कुछ है नहीं। तो 3D इस चैप्टर में ना वही सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, ये 2 फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट वाला यही सब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार जल्दी से पढ़ लो। ABCD वर्टाइसेस है, किसके वर्टाइसेस है? पैरेललोग्राम के, जिसमें ABC ये 3 का दिया हुआ है, D का निकालना है, फोर्थ वाले का निकालना है। तो जल्दी से पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। ABCD मार्किंग कर लो। कर लिया सबने? अब A का कोऑर्डिनेट लिख लो। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? 3 -1 2। B का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 एंड -4। C का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? -1 1 एंड 2। और D का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, पता नहीं वो क्या है, तो उसे अज्यूम कर लेते हैं वो क्या है? XYZ। एक बार चेक करो यहां तक सबका हो गया क्या? कर लिया सबने यहां तक? अब देखो, इसमें हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों जहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट उनके डायगोनल का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लो, एसी का मिड पॉइंट मान के ना, एसी का मिड पॉइंट मान के ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा, इसे x1 y1 z1 अगर मैं मान लू, या इसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं यार, ओ के कोऑर्डिनेट को ना एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और ये वाला जो है ना डी का कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बाय 2, मतलब 3 प्लस -1/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 + 1/2। z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 + 2/2, ये हो जाएगा उसका z कोऑर्डिनेट। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? तो x, y, z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका एडिशन और डिवीजन? 1। अगला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। अगला क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, 2। क्या ये क्लियर हो गया कैसे निकला? अब फिर से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, किसमें? BD में। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब जो O का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कि 1, 0 और 2, ये हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो कि क्या है? x1 + x2/2। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो y1 + 2/2, और z1 + z2/2, z1 + z2, z2 मतलब क्या है यहां पर? -4/2। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहां पर? अब कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो? इस वाले टर्म को कंपेयर करो। किससे कंपेयर करना है? 1 से। तो x1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करके जल्दी x1 की वैल्यू बताओ। x1 की वैल्यू भी बनाई। फिर उसी तरीके से y1 को निकालने के लिए इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर लो। इस वाली टर्म को कंपेयर करो इस वाले पार्ट के साथ। तो y1 + 2/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो y1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। चेक करो ये आया। फिर z1 की वैल्यू निकालो। उसके लिए क्या आ जाएगा? z1 -4/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो बताओ z1 की वैल्यू क्या आएगी? 8। इसका मतलब ये जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -2, 8। दैट्स इट। समझ गए ना? जो क्लास 10th में हम करते थे वही 11th में भी, बस एक डायमेंशन और आ गया है, z कोऑर्डिनेट। हटा दो फिर इसको मैं। तूने स्ट्रेट लाइन सॉल्व किया? क्यों नहीं किया? अरे, हम्म,
हटा दूं मैं इसको फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार देखो और फिगर ड्रॉ करो एक रफ में, जैसा भी बन रहा होगा। ड्रॉ किया? अरे ऐसा 3D वाला मत बना, ऐसा रफ में बना ले। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल बना ले, ठीक है, जिसके वर्टाइसेस क्या है, ए बी और सी। तो ए बी और सी समझ गया। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 6। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 4 0। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 0 0। क्या यहां तक समझ में आया? अब उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस की लेंथ निकालनी है। तो ए से जो मीडियन बनेगा वो कहां पर बनेगा, बीसी के मिड पॉइंट में। तो इस पॉइंट को मान लो मैं एम मानता हूं, तो एम का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। तो एम का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकलेगा। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो कितना आ जाएगा, 3। y1 प्लस y2/2, तो 4 + 0/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2। z1 प्लस z2/2 मतलब कितना आ गया, 0। समझ में आया? अब एम का लेंथ निकालना है, एम इसका मीडियन हो जाएगा और ये हो जाएगी मीडियन की लेंथ। क्या ये क्लियर हो गया? ये सारे कंसेप्ट तेरे में भी आएंगे स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। तो एम की लेंथ क्या हो जाएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? वही डिस्टेंस फॉर्मूला, बस एक डायमेंशन ऐड हो गया। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और एम की लेंथ निकालो। बताओ क्या आएगी? कितना आ रहा है, 7 की √7? √49 मतलब 7। तो ये वाले मीडियन की लेंथ कितनी आ गई, 7। इसी तरीके से एक और मीडियन बनेगा ये वाला, इसकी भी लेंथ निकाल लोगे, bn। बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके क्या आएगा। तो bn निकालने के लिए आपको पहले ये n निकालना पड़ेगा, और n क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, जो कितना आ जाएगा, 3 0 3। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद bn में क्या अप्लाई कर देना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो √x2 का स्क्वायर 9 + 9 + 16 मतलब 25 + 9 कितना आ रहा है, √34। bn आएगा √34। आया क्या किसी का? हाँ। इसी तरीके से तीसरा मीडियन भी निकालना। समझ गया ना क्या करना है? हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो क्या लिखा है। If the origin is the centroid of triangle with vertices PQR, find the value of ABC। तो इसके लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, इसका वर्टेक्स लेता हूं PQR। बताओ P का कोऑर्डिनेट क्या है, 2a 2 और 6। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 3b और -10। R का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 14 और 2c। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको?
और इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब ये जो पॉइंट है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेंट्रॉइड को सी मानता हूं। तो सेंट्रॉइड कहां पर आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने लिखाया था क्या, नहीं लिखवाया था? ये देखो, अच्छा नहीं, सेंट्रॉइड का नहीं लिखवाया था। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था तो नोट डाउन कर लेना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज इक्वल्स टू x। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर x1 की जगह पे ये आ जाएगा, x2 की जगह पे ये और x3 की जगह पे ये। तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस -4 प्लस 8 अपॉन 3 और इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कितना है, 0। सॉल्व करो, a की वैल्यू मिलेगी। यही फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए भी होगा, यही z कोऑर्डिनेट के लिए भी होगा। सॉल्व करके ABC कैलकुलेट करो जल्दी से। समझ गए ना सभी क्या करना है? हाँ, तो क्या वैल्यू आ रही है बताओ ABC की? a की वैल्यू निकाला कि नहीं? -2, यस करेक्ट। तो इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकलेगी -2, b की वैल्यू -16/3। नहीं निकल रहा है क्या? तो भाग्य। और तेरा बन रहा है कि नहीं सार्थक? तीनों निकल गया। सी कितना है, 2, ठीक है। चलो फिर हटा दूं मैं इसको, सार्थक बना। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इधर पे ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लो तो पहले। तो इस क्वेश्चन में आपको ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है, 3 4 5। बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है, -1 3 एंड -7। आपको क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी। तो पॉइंट पी की इक्वेशंस यहां पर निकालनी है, ठीक है। पॉइंट पी की इक्वेशंस निकालनी है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या है, एक्स वाई और जेड। अब आपको कंडीशन गिवन है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहां पर, के स्क्वायर। तो पी ए ये कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब क्या बनेगा यहां पर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, z माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, पीए समझ में आया सबको कैसे निकला? अब पीए का होल स्क्वायर है, तो पीए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहां पर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें अप्लाई कर दो आइडेंटिटीज, जैसे यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर वैसे ही आखिरी वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसा करके सिंप्लीफाई करके फाइनली मुझे बताओ क्या आ रही है इक्वेशन, पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, अरेंज करके भी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर -6x -8y -10z, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म को भी ऐड वैड करके बताओ कितना आ रहा है? +50, करेक्ट। तो ये किसकी वैल्यू निकली है? पी ए स्क्वायर की। इसी तरीके से अब मुझे पी बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताओ। जो हमने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस फॉलो करो और पी बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। निकाल लोगे ना? समझ गए ना क्या करना है? तो क्या रहा है बताओ जल्दी से। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद +2x -6y +14z, ये आ गया सबका। फिर उसके बाद हाँ प्लस और एक और चीज है +15 59 +59, ओके ये आ गया पीबी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? ये दोनों को ऐड करके इज इक्वल्स टू क्या लिखना है? के स्क्वायर। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। वैसे ही 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद -6x और +2x वाली टर्म -4x, -8y -6y क्या हो जाएगा? -14y, -10z और +14z मतलब क्या हो जाएगा? +4z। और ये दोनों टर्म ऐड होके क्या हो जाएगी? +109 इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कैसे हुआ? दैट्स इट, ये आंसर है। आपको इक्वेशन निकालनी थी ना, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके तो ये वैसे किसकी इक्वेशन है? ये एक्चुअली किसकी इक्वेशन है पता है? ये स्फीयर की इक्वेशन है।
तुम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं? कैसे नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। याद आया? जिसको इसको एक्सपांड करते थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, याद आ रहा है? ऐसा इक्वेशन आता था तो वो सर्कल बनता था। अब जब थर्ड एक्सिस भी आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। हालांकि वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इवन 12th में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो, तो यहां पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। होमवर्क क्या रहेगा तुम लोगों का? बताओ। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स करना तुम लोगों का होमवर्क है। जो नहीं बनेगा वो पूछोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन।